Good morning, everyone. Let's start a new chapter, that is supply. As we studied about the demand in our previous chapter, and supply is just opposite of demand. Dear student, as in demand chapter we considered ourselves as a consumer, but in supply we consider as a producer, right? So let's start with the meaning of supply. Supply refers to quantity of a commodity that a firm is willing and able to offer for sale at a given price during a given period of time. इसका मतलब ये है कि जब कोई फर्म किसी भी चीज़ को सप्लाई यानी कि सेल करना चाहती है किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था कि हम लोग जब किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं, बट एज ए प्रोड्यूसर हम चाहेंगे कि किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हमारी कोई क्वांटिटी सेल आउट हो, उसको हम बोलते हैं सप्लाई। तो सप्लाई भी हमारी स्टूडेंट्स टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल सप्लाई एंड सेकंड वन इज़ मार्केट सप्लाई। Individual supply refers to quantity of a commodity that an individual firm is willing and able to offer for sale at a given price during a given period of time. सेम कि कोई इंडिविजुअल जब किसी भी चीज़ को बेचना चाहता है किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। मैं इससे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि सप्लाई एंड सेल में डिफरेंस होता है। सेल मीन्स जब कोई चीज़ बिक जाती है, हमारे सोल्ड आउट हो जाती है, एंड सप्लाई मीन्स जब हम चाहते हैं कि हमारी कोई चीज़ बिके, उसको हम बोलते हैं सप्लाई। एंड मार्केट सप्लाई में क्या होता है, इसमें जब सभी फर्म्स चाहती हैं कि उनका कोई प्रोडक्ट बिके, उसे हम बोलते हैं मार्केट सप्लाई। अब now comes to the determinants of supply. First one is price of the given commodity. The most important factor determine the supply of a commodity is its price. As a general rule, price of a commodity and its supply are directly related. यानी कि जब डिमांड में हम प्राइस जब भी बढ़ती थी तो उसकी जो डिमांड थी वो कम होती थी, बट सप्लाई में जस्ट इसका रिवर्स है। जब किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो सप्लायर चाहता है कि जो उसका प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो इन दोनों के जो बीच में रिलेशन होता है, प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशन हमेशा पॉजिटिव या डायरेक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज़ प्राइस ऑफ अदर गुड्स। As the goods have alternative uses, the quantity supplied of a commodity depends on not only on its price but also on the price of other commodity, right? तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं, यूज़ होते हैं, तो जो क्वांटिटी सप्लाई होती है वो प्राइस पे ही डिपेंड नहीं होती, वो अदर कमोडिटी की प्राइस पे भी डिपेंड करती है। एग्जांपल के लिए अगर वीट के प्राइस अगर बढ़ते हैं, increase in the price of other goods like wheat will increase, it will induce the farmer to use the land for cultivation of wheat, right? मतलब अगर हमारे वीट के जो प्राइस है वो अगर बढ़ रहे हैं, अगर अदर क्रॉप्स में वीट के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो जो फार्मर होगा वो भी किसकी लैंड को कल्टीवेट करना चाहेगा, वीट की, ना कि राइस की। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ रहे हैं। जिसके प्राइस बढ़ते हैं तो जो सामने वाला पर्सन होगा XYZ, वो भी उसी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहेगा क्योंकि वो जानता है कि वो चीज़ महंगी है जिसमें उसको फ़ायदा है। नेक्स्ट वन इज़ प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इनपुट। इसका मतलब कि अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूट cost of production of the commodity. If the price of all or any of these factor or inputs increase, the cost of production also increase। यानी कि जितना भी अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस अगर हमारे इंक्रीज होते हैं तो इससे प्रॉफिट हमारा क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि इससे जो प्राइस है वो बढ़ेगी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से जो प्राइस होती है क्वांटिटी की बढ़ती है, जिससे कि प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम होता है, इससे हमारी जो सप्लाई होती है वो भी इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, यानी कि कहा गया है कि जैसे जैसे अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा बढ़ता है, जितना भी हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होता है तो प्राइस बढ़ती है, जिस वजह से लोग कम खरीदते हैं, तो इससे प्रॉफिट कम होता है।
और इससे सप्लाई भी हमारे रिड्यूस होने लग जाती है, राइट। नेक्स्ट वन इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है किसी भी चीज़, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, गुड टेक्नोलॉजी होगी, तो किसी चीज़ को बनने में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम आएगा, जिससे प्रॉफिट बढ़ेगा और सप्लाई भी बढ़ेगी, राइट। अगर हम पुराने टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज़, टैक्सेस एंड सब्सिडीज़। इसका मतलब ये है कि इंक्रीज इन टैक्सेस रेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि अगर हमारे टैक्सेस बढ़ते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, जिससे हमारी सप्लाई कम होती है, क्योंकि इससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ टैक्स कंसेशन यानी कि सब्सिडी से क्या होता है, हमारी जो सप्लाई होती है वो भी बढ़ जाती है, और सप्लाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, प्रॉफिट भी बढ़ने लगता है। नेक्स्ट वन इज गोल्स ऑब्लिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। Generally, supply of commodity increase only at higher prices as it fulfills the objective of profit maximization. However, with change in trend, some firms are willing to supply more even at those prices which do not maximize their profit. Generally, supply of a commodity increase only at the higher prices as it fulfill the objective of profit maximization. However, with change in trend, some firms are willing to supply more even at those prices which do not maximize their profit. The objective of some firms is to capture extensive market and to enhance their status and prestige, right? तो मैक्सिमम टाइम जो सप्लाई का कम या ज़्यादा होना उनके गोल्स पर भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए किसी को अपनी मार्केट को बढ़ाना हो तो अपनी मार्केट को एक्सटेंड करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए वो अपने सप्लायर को, जो सेलर होता है, कभी कभी वो प्राइस को कम ज़्यादा कर सकता है। एंड सेम चीज़ अगर सप्लायर का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उस केस में भी वो अपनी जो प्राइस है उसको कम ज़्यादा कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव का जो ये पॉइंट्स है वो एंड होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट सप्लाई, वेयर फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। यानी कि अगर मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स ज़्यादा होगी तो सप्लाई बढ़ेगी, और मार्केट में अगर नंबर ऑफ फर्म्स हमारी कम होती है तो ऑब्वियसली बात है तो जो सप्लाई होती है वो भी कम होती है। सेकंड वन इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। तो if seller expect a rise in price in near future, then current market supply will decrease in order to raise the supply in future at higher prices. तो यानी कि अपने फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस को इंक्रीज़ करने के लिए, मीन्स कि अगर सेलर को लगता है कि फ्यूचर में अगर किसी प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होने वाले हैं, तो करंट सिनेरियो में जो सेलर होता है वो अपनी जो सप्लाई है उसको कम करता है ताकि वो उसको फ्यूचर में बढ़ाए और हायर प्राइसेस में अपने सामान को बेचे। और अगर सप्लाई का सेलर को डर रहता है कि माइट भी फ्यूचर में जो हमारे प्राइस हैं वो डाउन होने वाले हैं, तो वो अपनी लॉस को रिकवर करने के लिए प्रेजेंट में अपनी चीज़ों को बेचना वो स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। Proper infrastructural development like improvement in the means of transport and communication help in maintaining adequate supply of the commodity. यानी अगर हमारे जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, ठीक है, कम्युनिकेशंस मीन्स जिससे जहाँ हमारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर पहुँचती है, ठीक है, अगर वो हमारी सही हो तो जो हमारा जो सप्लाई होगी वो भी हमारे इंक्रीज़ होती है। अगर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन मीडियम हमारा, कम्युनिकेशन यहाँ हम बात कर रहे हैं अपने इन्फॉर्मेशन की, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन या नॉलेज की, अगर ये सही नहीं हो, अगर ये प्रॉपर नहीं हो तो जो सप्लाई होगी वो भी ऑटोमेटिकली हमारी रिड्यूस करेगी। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक, रिमेनिंग टॉपिक को हम की स्टडी हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।